तो जो टेबल आपको पूरा करने दिया गया था उसमें ये आपको आया होगा 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98। इसका मतलब हुआ पहला में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता, दूसरा में 8 से ज़्यादा नहीं, तीसरा में 18 से ज़्यादा नहीं, चौथा में 32 से ज़्यादा नहीं, पांचवा में 50 से ज़्यादा नहीं, छठा में 72 से ज़्यादा नहीं और सातवां में 98 से ज़्यादा नहीं। और 7 कक्षा से ज़्यादा कक्षा वाला कोई परमाणु अभी खोजा ही नहीं गया है, तो आगे की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि कल के डेट में यदि कोई ऐसा परमाणु खोजा जाए जिसमें 8वां कक्षा हो, तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो हम कह सकते हैं कि 128 रहेगा। कैसे? 2 गुना 8 का स्क्वायर 88, 64 दूना 128। तो कल के डेट में जब खोज होगा तब देखेंगे, अभी खोज नहीं हुआ, अभी तक 7 तक ही खोज हुआ। तो अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि प्रधान क्वांटम संख्या हमें किन किन बातों की जानकारी देता है। आप पहला पढ़े, प्रधान क्वांटम संख्या हमें कक्षा की संख्या और कक्षा का नाम बतलाता है। दूसरा आप पढ़े, यह कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतलाता है। अब हम लिखेंगे इसका तीसरा पॉइंट, लिखिए तो। यह लिखिए, साथ साथ लिखिए तो वो, यह नाभिक से कक्षा की दूरी को बतलाता है। यह नाभिक से कक्षा की दूरी को बतलाता है। यह एक आसान चीज है। देखिए, किसी भी परमाणु के बीचों बीच होता है ना जी नाभिक। नाभिक के चारों ओर होता है पहला कक्षा, उसके बाद दूसरा कक्षा, उसके बाद इसी तरह से और कक्षा हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी परमाणु में 6 कक्षा है तो 6 को गोला मारेंगे। अब बताइए तो नाभिक के सबसे नजदीक कौन है? पहला यही है ना जी, n = 1, n = 2, n = 3। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को यदि हम r1 कहें, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को r2 कहें और यहाँ से यहाँ तक को r3 कहें, तो ये तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि r1 सबसे छोटा होगा, r2 उससे बड़ा होगा और r3 उससे बड़ा होगा। इसी तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता ना चला जाएगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि n का मान जितना ज्यादा होगा उसके कक्षा का जो आकार होगा उतना ही बड़ा होगा, हाँ या ना? इसीलिए लिखा हुआ है कि यह नाभिक से कक्षा की दूरी को बतलाता है। अब यदि हम कहेंगे कि नाभिक से 5वां कक्षा दूर होगा कि नाभिक से 6ठा कक्षा दूर होगा, तो हमको लगता है कि ये कोई बताहो आदमी कह देगा कि थोड़ा यदि एटम वगैरह को समझता हो तो कह देगा कि 6ठा दूर होगा और 5वां नजदीक होगा। उतारिए इसको। अच्छा ये बताओ, किसी परमाणु में 3 कक्षा है और किसी परमाणु में 4 कक्षा है, तो किसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार छोटा होगा? जिसमें 4 कक्षा होगा उसका आकार बड़ा होगा, जिसमें 3 कक्षा होगा उसका आकार छोटा होगा। तो यदि किसी परमाणु के लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में है और किसी परमाणु के लास्ट इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा में है, तो हम इस बात से ये स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि चौथा कक्षा में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसका आकार बड़ा होगा और तीसरा कक्षा वाले का आकार छोटा होगा। तो हम थोड़ी देर में इस पर भी बात करेंगे। आप लिख चुके हैं इसको, ये बन चुका है। देखिए चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। यह कक्षा में उपस्थित यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। थोड़ा आप इधर देखिएगा। एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, कोई इसमें घूम रहा है और कोई इसमें घूम रहा है। एक चक्कर
को पूरा करने में सबसे कम एनर्जी किसको खर्च करना पड़ेगा? पहला कक्षा वाले को, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस जो है, परिधि एक तरह से कहिए, छोटा है। इससे ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसको, इससे ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसको। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले कक्षा का जो ऊर्जा होगा वो सबसे कम होगा, दूसरे का उससे ज़्यादा होगा, तीसरे का उससे ज़्यादा होगा, चौथे का उससे ज़्यादा होगा? इसका मतलब जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। क्या क्लियर है ये? तो आपको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। आप लिख चुके हैं ना? अभी क्या लिखे थे? यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। नीचे लिखे थे एरो देखे। प्रधान क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है, प्रधान क्वांटम संख्या, हम जैसे प्रधान क्वांटम संख्या कहते हैं तो तुम अपने दिमाग में तुरंत स्मॉल एन लाओ, यानी कक्षा की संख्या लाओ, ठीक है? प्रधान क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है, प्रधान क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो बताइए एनर्जी का ऑर्डर क्या मिला? ये देखो तो ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ए का ऊर्जा सबसे कम, एल का उससे ज़्यादा, एम का उससे ज़्यादा। तो ये किस चीज़ का ऑर्डर है? ऊर्जा का क्रम। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर। अच्छा, अब ये लग रहा है कि ये उतना भी भारी नहीं है जितना भारी कल लग गया था। ये आसान चीज़ है, और आसान चीज़ को पहले समझ लो तो धीरे धीरे भारी चीज़ को समझोगे। उधर ये नहीं बनाना है, ठीक है? सिर्फ इसको आप लिख लीजिए। क्या है कि आप के एल एम एन ओ पी ये सबको तो समझ रहे हैं ना कि वो कक्षा है। के पहला कक्षा है, एल दूसरा कक्षा है, एम तीसरा कक्षा है। क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, एक आध गो पेन होगा ना नीचे में गिरा हुआ, तो उसके नीचे रख दीजिए तो नहीं हिलेगा। वहां पर देखो, वहां पर एक ढक्कन है, उसको डाल दो तो ज्यादा नहीं हिलेगा। ठीक है? चलिए, हो गया लिखा हुआ। लिखेंगे नंबर कौन सा होगा? पांचवा लिखेंगे। लिखिए, यह परमाणु के आकार को बतलाता है। पांचवा नंबर लिखिए, यह परमाणु के आकार को बतलाता है। यह परमाणु के आकार को बतलाता है। नीचे एरो देके लिखेंगे। लिखेंगे अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन। हाँ बाबू, एरो देके लिखना है। अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पूरा मत लिखा कीजिए, ई माइनस लिख दिया कीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और कितना बार लिखना पड़ेगा, कितना बार उसको पूरा का पूरा लिखते रहिएगा। अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यदि n का मान बढ़ ज्यादा हो, अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यदि n का मान ज्यादा हो तो उसका आकार भी बड़ा होगा। उसका आकार भी बड़ा होगा। जैसे देखो तो, जैसे में अभी लिखना मत, सिर्फ देखो। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। पहला कक्षा में होता है दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 1। पहला कक्षा यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए, दो ही न कक्षा हुआ। इसका अंतिम तीसरा इलेक्ट्रॉन ही ना लिथियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा।
और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में गया, एल में, और एल के लिए एन का मान 2 होगा जी, इसके लिए एन का मान 1। अब बताइए लिथियम के बाद यदि हम बात करें सोडियम की, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। अब बताइए इसके लिए n का मान 1, इसके लिए n का मान 2 और इसके लिए n का मान 3। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है उसका। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका तीसरा कक्षा में न चला गया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान यहाँ 3 है और यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि लिथियम की यदि हम बात करें तो इसमें नाभिक के चारों ओर केवल 2 कक्षा होगा, और यदि हम सोडियम की बात करें तो नाभिक के चारों ओर इसमें 3 कक्षा होगा। तो बताइए सोडियम का आकार बड़ा होगा और लिथियम का आकार छोटा होगा। आई बात समझ में, उतारिए तो। किसी परमाणु में 2 कक्षा है, किसी में 4 कक्षा है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है कि 4 कक्षा वाले का आकार बड़ा होगा और 2 कक्षा वाले का आकार छोटा होगा। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर क्या होगा ये देखेंगे। यह यह कक्षा कोणीय संवेग को बतलाता है, यह कक्षा कोणीय संवेग को बतलाता। कक्षा कोणीय संवेग का कल फॉर्मूला बताए थे ना, क्या था बताइए। कक्षा कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है NH/2 जहां पर n ही न प्रधान क्वांटम संख्या है। अब यदि आपसे क्वेश्चन मैं करूं कि सोडियम के, लिखते जाइए साथ साथ, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा कोणीय संवेग, कक्षा कोणीय संवेग क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है आईआईटी में और नीट में, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप देंगे। बताओ कक्षा कोणीय संवेग का क्या फॉर्मूला होता है। पहले सुनिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 2, 8, 1। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 हुआ ना जी। देखो n का मान 1 यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, n का मान 2 यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और यही ना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3, तो n का मान 3 हो गया फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर गौर कीजिए। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा कोणीय संवेग क्या होगा। कक्षा कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है NH/2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पहले आपको n का मान ना पता करना पड़ेगा। n का मान कितना, 3। बताइए कक्षा कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। कक्षा कोणीय संवेग बराबर हम लिख दें 3h/2, यही इसका आंसर होगा। क्या भारी लग गया है? अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और बात बताइए, तो यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछते, सुनिएगा,
यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछते, थोड़ा ध्यान से सुनना, मत लिखो, बाद में लिख लेना। यदि इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछते कि सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका कक्षा कोणीय संवेग h/π के बराबर है, h/π के बराबर, बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान दो, इस 8 के लिए n का मान 2 होगा। बताइए n का मान 2 होगा तब ना 2h/2π करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा h/π। तो हम कहेंगे कि इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 है, अतः इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा कोणीय संवेग का मान होगा 2h/2π। 2 से 2 कट जाएगा और उसका कक्षा कोणीय संवेग मिलेगा h/π। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? 8। मतलब हम कहेंगे कि सोडियम का 8 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका कक्षा कोणीय संवेग h/π के बराबर होगा। समझे बात? आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आप समझेंगे उपकक्षा के बारे में, एसपीटीएफ अभी तक आप सुने हैं, समझे कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा कल उपकक्षा क्या होता है। क्या? नहीं समझे? कौन सा, ये क्वेश्चन या जो बोले वो? उसको छोड़ दीजिए आप, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये समझ में आया, इसको पूरा कीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, रुकिए हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए तो। सल्फर परमाणु में उस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी जिसका कक्षा कोणीय संवेग 3h/2π होगा। आप इस क्वेश्चन को समझिए तो वो ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएगा जो बोल रहे थे। बताइए आंसर क्या होगा इसका। एक बात बताओ, हम देखो इधर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तुम ये बताओ तो। हाँ सही बोल रहे हैं, 6। कक्षा कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। NH/2π। यहाँ पर कक्षा कोणीय संवेग का मान कितना दिया हुआ है? 3h/2π नहीं दिया हुआ है। तो इससे इक्वेट करो दोनों को, तो पता नहीं चला कि यहाँ से n का मान 3 है। कक्षा कोणीय संवेग बराबर 3h/2π तभी होगा ना जब n का मान 3 हो। अब आप पता कर लीजिए कि सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में उपस्थित है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है जी। तो 8 6, बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, इसके लिए n का मान 2 और इसके लिए n का मान 3। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो तीसरा कक्षा में उपस्थित है। इसका मतलब है कि इस 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा कोणीय संवेग का मान 3h/2π के बराबर होगा। अब समझ में आया? वही बात वहां कर रहे थे। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना जी। आपसे क्या कह रहा है? सल्फर परमाणु के उस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी जिसका कक्षा कोणीय संवेग 3h/2π के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस सभी इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग 3h/2π होगा जो तीसरा कक्षा में उपस्थित होगा। हमको खाली पता कर लेना है कि तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पता नहीं चल जाएगा तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब कुछ लोगों को इस कन्फिग्रेशन में ही दिक्कत है कि सर 2 8 6 कहाँ से आया। तो अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब थोड़ा डिटेल में आएगा। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करो, हम बता देंगे कि ये कैसे होता है। ये सब सीख जाओगे, इस समय कुछ नहीं है। हो गया यहाँ तक? अब मात्र इसमें 2 बात बचा हुआ है, और ये दोनों का दोनों बात आप सिर्फ लिख सकते हैं, अभी समझ नहीं सकते हैं। अभी जो लास्ट का 2 बात है इसको आप सिर्फ लिख सकते हैं,
इसको समझ नहीं सकते। देखिए क्यों। नंबर कौन सा होगा? 7। लिखिए तो। यह कक्षा में उपकक्षा की संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में उपकक्षा की संख्या को बतलाता है। नीचे लिख देना, कक्षा में उपकक्षा की संख्या बराबर होता है n। दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए, समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, ये कल समझ में आएगा। और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट हो जाएगा। यह कक्षा में, देखो उपकक्षा को ही इंग्लिश में ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। एसपीडीएफ नाम सुने हो? वही सब अब आएगा। और यहां लिखा हुआ है यह कक्षा में कक्षक, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल की संख्या को बतलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर n²। देखो तुम ना उपकक्षा समझते हो ना कक्षक समझते हो, इसीलिए ये बात तुमको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से हम लिखे। हम खाली थोड़ा गिनती समझा देते हैं। उपकक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा क्वांटम नंबर में, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या में। और कक्षक के बारे में हम लोग समझेंगे तीसरा क्वांटम संख्या है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके बारे में। लेकिन एक छोटा सा जानकारी जो ये बतला रहा है ये क्या है उसको समझो। एक बात बताइए, यदि हम आपसे पूछें कि किसी परमाणु के 5वां कक्षा में कक्षक कितना होगा, तो बताइए 5वां कक्षा के लिए n का मान कितना होगा? 5। और कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर होता है n², यानी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब ये हुआ कि 5वां कक्षा में कक्षक की संख्या 25 होगा। और यदि हम आपसे ये पूछें कि 5वां कक्षा में उपकक्षा की संख्या कितनी होगी, तो कक्षा में उपकक्षा की संख्या 5 होता है, यानी 5वां कक्षा में 5 उपकक्षा होगा, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होगा, पहला कक्षा में 1 उपकक्षा होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे लिखते हैं ना? तो आप ये क्यों नहीं लिखते हैं 1s2 1p6? जैसे 2s2 2p6 लिखे ना, तो आप 1s2 के बाद 2s का है लिखते हैं, 1p6 का है नहीं लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहला कक्षा में सिर्फ s उपकक्षा होता है और केवल एक उपकक्षा हुआ s। दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होता है, s भी और p भी। तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होता है, s p d। लेकिन ये सब बात अभी हम नहीं समझाएंगे, ये सब बात कल का टॉपिक है। कल का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्वतंत्र हैं 2 में से किसी भी टाइम में आने के लिए, 9 से 10 या 10 से 11। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।